आज नगर निगम परिसर में अमृता आर्ट मेले का जादूगर एम लक्ष्कार द्वारा कई प्रकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि संदेश दिए गए। आइए देखें जादूगर एम लक्ष्कार का प्रोग्राम किस प्रकार आप एक नज़र में। Happy birthday to you. Go with you and happiness too. May good luck go with you and happiness too. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, and to and happiness too. Friends and you, from good friends and true, from old friends. Happy birthday to you. To you. Happy birthday from good friends and true, from old friends and you. From कार्यक्रम का आयोजन किया गया है विजया जन्मोत्सव का। आप सभी आइए और आनंद उठाइए इस कार्यक्रम का। बहुत ही भव्य प्रोग्राम, बहुत ही भव्य कार्यक्रम। एक मिनट है। हमारे महिला एवं अधिकारिता विकास के उप निदेशक श्रीमान संजय जी के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप सभी अपनी अपनी चेयर्स पर अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित अमृता आर्ट मेले में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। महिला एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आज बहुत ही शानदार कार्यक्रम विजया जन्मोत्सव का कार्यक्रम किया गया है जो बहुत पूर्ण रूप से सफल रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया केक खाकर ही घर पर जाएं और मेले का आनंद उठाएं। कृपया दुकानदार से बिल प्राप्त कर कंट्रोल रूम से कूपन 500 रुपए की खरीद पर एक इनामी कूपन रखा गया है। कचरा पात्र में ही डाले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्राधिकरण का पैरालीगल वॉलंटियर लक्ष्मण गौड़ बेटी बचेगी यहाँ पे मेरा बेटी का वो बहू मिलेगी तो वंश चलेगा। वंश चलेगा तो देश चलेगा। जितने भी बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं बेटी पढ़ाएं उनका इतना भय अमृता हार्ट मनाया गया। सबका हार्दिक स्वागत खुश होकर इतना 500 रुपए से हमारे कूपन रखी गई। कृपया सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। महिला बाल विकास भाग ले जो आप देख रहे हैं कितना हाट बाजार के अंदर बच्चे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं उत्सव इतना है तो छोटे पटाखे की गुब्बारे हैं वो फोड़ रहे हैं। हमारे जिला विद्युत द्वारा हम जो योजना है जितनी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के लिए बाल विवाह जो होते हैं उनके लिए हम आगे जानकारी दे रहे हैं। आने वाले जितने भी स्टोर पे है उनको यही है कन्या भ्रूण हत्या रोकी जाए या बाल विवाह जहाँ पर भी हो रहे हैं उनको भी रोका जाए। अगर हमने जिला विद्युत माध्यम से ये है जैसे लोक अदालत लगती है पारिवारिक मामले हैं ऐसे मामले हैं जो पे नहीं आ सकते हैं हम सरकार द्वारा हम ये कोर्ट में माध्यम से ला सकते हैं। इनको जानकारी ये दी जा रही है। अभी हम यहाँ पे मेले में घूमे जिसमें बहुत सारे ऐसी है गोकुंदा से बड़गांव है ऐसे यहाँ पे राबड़ी है। राबड़ी इतनी फेमस है इतनी यहाँ पे उम्र के सेहत है या कोटा से साड़ी बिकी भी आई है जिसे पकौड़े बन रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी है ये अचार का भी एक स्टॉल लगा हुआ है और जैसे ऐसे स्टॉल हैं जैसे महिलाओं के लिए जो एक घर पे बनाती है वो यहाँ पे सामान लेकर बेच रही है।
और जैसे अभी ये देखा हमने यहाँ पे ये गाड़ी लोहार है अपने खुद के औजार बनाती है। क्या क्या औजार? औजार में जैसे हथौड़ा है या अपने चिमटा है या चक्कू है, छुरी है और ये अपने छोटे तुआ है, कढ़ाई है, इस तरह की आइटम बना के लेकर आई महिलाएं। ये जितनी महिलाएं स्वयं का समूह आजीविका द्वारा जुड़कर इतने इकट्ठे होकर महिला बाल विकास द्वारा ये लगाए गए हैं। उदयपुर परिसर में आप देखेंगे कि यहाँ 6 से 7 दिनों पे लगने वाला ये स्वयं सहायता समूह का मेला जो कि महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग द्वारा लगाया जा रहा है। सशक्त महिला उन्नत महिला के नाम से ये स्वयं सहायता समूह का मेला आयोजित हुआ है। इस मेले में सभी महिलाओं ने अपने अपने स्टॉल खोली है। सबने अपने अपने अनुभव जो उनको जिसका उनको ज्ञात है, जिनको अनुभव है, चाहे वो कपड़े बनाने का अनुभव हो, सामान बनाने का अनुभव हो, पापड़ बनाने का अनुभव हो, घर के उपकरण बनाने का अनुभव हो, इस तरह के बहुत सारे अनुभव इन्होंने अपने अपने तरीके से। इसके साथ ही खाने वाले पदार्थों में इन्होंने बहुत सारी बहुत सारा अनुभव उन्होंने शेयर किया है। महिलाओं को आगे लाने के लिए सरकार तथा संस्था जो आजीविका मिशन है संस्थान है वो भी इनका बहुत कलाकार रपैया देख के अच्छा महिलाओं को एक अवसर दिया जा रहा है। महिलाओं को इस तरह से अवसर देना, इस तरह मेला आयोजन करना और उनको एकदम स्टॉल बीच में इस तरह से जो नागरिक है शहर के नागरिक वो यहाँ पे खरीदारी करते हैं और वास्तव में बहुत अच्छी क्वालिटी का और बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पे सामान दिया जा रहा है। यहाँ पर हमको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानून के प्रचार प्रसार के लिए लगाया गया है, चाहे बाल विवाह कानून हो, कन्या भ्रूण हत्या कानून हो, चाहे बालकों के साथ कोई हिंसा हो रही हो, जिस तरह का कानून है उसके लिए प्रचार प्रसार, कोई पीड़ित है तो उसके लिए भी यहाँ स्टॉल लगाई गई जो निःशुल्क स्टॉल है। यहाँ पर विधिक सहायता दी जाती है। इसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। जितने भी माता बहनें आ रही हैं उन सभी को हम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही आप देखें यहाँ काडोले लोहार इसके साथ ही काडोले लोहार द्वारा जो इतने बढ़िया सुंदर औजार जिसमें तगारी है, कढ़ाई है, चम्मच है, चिमटा है, बहुत सारे ऐसे औजार भी हैं जो कि महिलाओं इनके घड़ेलू लोहार समाज के द्वारा बनाए गए, इनके घरों पे बनाए गए जो कि यहाँ प्रदर्शन किए गए और यहाँ पर खूब लोग अपने इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। जहाँ शहर के जो नागरिक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से खरीद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और वास्तव में 500 रुपये की जो खरीद है उस पर भी जो है यहाँ पर बाल अधिकारिता द्वारा इनाम दिया जा रहा था, उसको भी देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इन वस्तुओं को खरीद रहे हैं और महिलाओं को कहीं ना कहीं एक बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी सरकार की, निगम की और क्षेत्रीय प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है। इसको हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। जय हिंद। बहुत उत्साहपूर्ण चल रहा है और अच्छा बच्चों का प्रोग्राम है। मैं भी बहुत खुश हुआ। कन्या का ये चल रहा है, बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम का बहुत खुश हुआ। मैंने रिकॉर्डिंग लिया और सब सामान एक तरीके से सबसे बड़ा फूड आइटम, फूड के अंदर इतना चीप रेट है आपकी कि आदमी बाज़ार में जो 50-100 रुपये थाली दे सकता है वो यहाँ पे 50 रुपये, 40 रुपये, 10 रुपये में आराम से पेट भर सकता है। 5 रुपये की मक्की की रोटी, 5 रुपये की कड़ी मिल रही है और वो भी आदमी अपना पेट भर सकता है। इधर कड़ी पकौड़े बन रहे, इधर वो डोसा बना रहे, इधर वो क्या बना रहे, इधर पपड़ी चल रहे, लेकिन बहुत ही अच्छा उत्सव है। इसके आदमी वो तो तरु है बोलने के लिए, लेकिन काफ़ी अच्छा है। हर चीज़ में मसाले वगैरह हर चीज़ अच्छी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिचय आपका? और मैं महेंद्र कुमार, घंटाघर निवासी और काफ़ी चिप रेट में, मतलब आप कोई नहीं कि आपको मतलब बिल्कुल ही आप उसमें रेट में ले रहे हो, लेकिन मार्केट से बाजार से उसमें आपको बहुत कम रेट में मिल रहा है यहाँ पे और क्वालिटी मिल रही है, सबसे बड़ी बात है। और पूरे राजस्थान से आए हुए हैं, ऑल राजस्थान से यहाँ पे आए हुए हैं। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। मेले में केक भी खाते, लाइन आराम से बना ले। अभी वहाँ गए थे ना, छोटे बच्चे आराम से खड़े हो जाए। समझ गए ना? आराम से नहीं
सबको मिलेगा आराम से क्यों घोड़ले चढ़े बाबा बेग पधार मारो लाइन बना के चले सभी बच्चे आराम से ढंग से चले मारो हेलो सोना मेरा पड़ी रे लोट रोड मातो जोड़ मारो हेला सामलो दिए मारो क्यों बना के चले चतुरो माल कासिरे मत काल मारो हेला सामलो और भी बच्चे छोटे बच्चे आ जाए लाइन में लग जाए केक भी बांटता रही जो प्रोग्राम भी देखता रही जो वो भी है। मैडम आप लाइन से आते तो बेटर रहता ना। लाइन से आओ, लाइन से बिना लाइन में आपको देना ही नहीं। हेलो, ये सभी छात्र आराम से क्यू बना के चले, सभी को नाश्ता मिलेगा। आराम से धीरे धीरे चले सभी छात्र। अरे सेव जा बेटी काम नहीं तो रण बेटी तलवार स्टॉप नंबर नवारो सामने रणो जना राजा जी महल जिना कौन तामेणा देरा लाल रानी ने तलरा प्रधान मारो हेलो इंग्लाज माई की जय, बोली बाबा रामदेव की जय। महिला एवं बाल विकास विभाग के हाट मेला आयोजित किया जा रहा है। इसमें आज हमने बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम रखा है, जिसमें 150 से अधिक किशोर जो बालिकाएं हैं उनका जन्मोत्सव हमने केक काटकर और उनका तिलक लगाकर हमने मनाया। मेला हमारा 30 फरवरी से शुरू हुआ है, जो 26 फरवरी को हम इसका समापन करेंगे। 4 दिन में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम भी देखता रहियो, केक भी खाता बहुत ही रहियो। बढ़िया कार्यक्रम। उत्पादों का प्रदर्शन बोली इंग्लाज माई की जय। रोजगार का स्रोत है। राज्य सरकार इसमें बहुत ही अच्छी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और यहाँ पर बेटी बचाओ का भी नारा लगा बेटी बचाओ सभी अपने माता पिता अपनी बेटियों को अच्छी ऊंचाइयों तक पहुँचाए, क्योंकि आज महिला कहीं भी पीछे नहीं है। उनको बचाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। राजस्थान नंबर 1 बनेगा
चले मेटाडोर जल्दी बैठ के मोटर में चले मेटाडोर जल्दी बैठ के मोटर में सर
छोटी सी रस्सी इतनी सारी बड़ी हो गई, इतनी लंबी हो गई, कैसे जादू से। जादू के अंदर क्या होता है? हिप्नोटिज्म होता है। भी बहुत से तरह के लड्डू खाए होंगे, जैसे तिल के लड्डू, बादाम के लड्डू, बूंदी के लड्डू। लड्डू का नाम सुनकर आदमी में पानी भी आ गया होगा। आज हम आप दिखाएंगे एक सफेद लड्डू का खेल, एक व्हाइट बॉल का कमाल। रेडी? बोल मेरे मुंह से आते गए, इतने सारे लड्डू बन गए। आप बोलेंगे मैजिक से। देखिए इतनी सारी बोल हम मैजिक से बनाने वाले होते हैं तो हमारे मैजिक शो का बिजनेस नहीं होता। हम आपको जादू का खेल दिखाने नहीं आते। बोल की फैक्ट्री होती है और अपने देश के अंदर जैसे ये करोड़पति सेठ बन के वो नहीं बनते, अपने आप बनती रहती है, बेच देते पैसे वाले। लेकिन ये सब आर्ट होती, कला होती है। नजरबंदी इसको कहते हैं, जिसकी नजर में नहीं आता है। तो समथिंग फ्रॉम नथिंग, एक खाली बॉक्स का कमाल दिखाएंगे। रेडी? टिया टिया बोले मन के वाला किया तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया। चल चल बस, देखेगी दुनिया दीवानी। चल तो रे। अभी हम मेले में घूमे, देखा हमने बहुत सारी आर्टिफिशियल आइटम है, जैसे चूड़ियाँ हैं, चूड़े बने हुई है। कोई अपने जो है हैंगरिंग है, जो है चाबी टहलने के लिए बना हुआ है। जैसे कि अपने पेन बॉक्स है, या और दूसरे है कि जैसे कि अपने महिलाओं के लिए हैंगर और कपड़े टहलने के लिए भी ये बना है। और दूसरे कि अपने जो चश्मे रखने के लकड़ी के आइटम है, बहुत बहुत अच्छे लगे हैं। जिससे कि कारीगरी की देखी कि हमने बहुत इतनी, जैसे कि अपने यहाँ भी विदेशों में भी जा रहे माल इतने देखने को मिले। महिला ने वो पेट के अंदर ही मारा जा रहा है। इसी विषय में जादूगर ने इतना बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी यहाँ जैसे कि महिलाएं देख रही हैं कि इतने बहुत खुश हो रही है। जादू
सुधर जाएगा। किस्मत का चंदा सितारा तूने मुझे जब पुकारा, चुपचाप तू नाचती जा, जब तक करूं मैं इशारा। देखिए, किताब पढ़ने के लिए होती है, लेकिन हमको पढ़ने का शौक कम होता है। इसके अंदर जो पिक्चर होते हैं, तस्वीर होते हैं, उसको हम ज़्यादा देखा करते हैं। हाँ, गर्मी के दिनों में आपको प्यास लगती होती है, जिससे आपको प्यास लगती है, कभी आपको किताबों को भी प्यास लगती होगी, आपको नहीं पता चलता है। हमारी अपनी किताब को प्यास लगती है, हम इसको पानी पिलाते हैं। जैसे हम अपनी किताब को पानी पिलाते हैं, वैसे आप भी पिला सकते हैं। रेडी? किताब के अंदर पानी डाला, पानी वेनिश हो गया, गायब हो गया। हम चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, एक सनक बनाते हैं, गायब करने का काम नहीं करते हैं। फिर से पानी आएगा, अगेन वाटर। नेक्स्ट आइटम, वाटर ऑफ इंडिया। हम उस देश के वासी, देश में गंगा बहती है, वाटर ऑफ इंडिया। रेडी? प्रोडक्शन रेडी? झुकी झुकी
जो शहीद हुए उनकी जरा माफ करो। वैसे मैं भी मेवाड़ का ही हूँ, यानी कि यहीं का हूँ। सुना तो था कि भाई मारवाड़ी कंजूस होते हैं, लेकिन मेवाड़ी भी क्या कंजूस होते हैं क्या? लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, और अगर दर्शकगण कोई खेल अच्छा लगे, ताली नहीं बजाते हैं, तो अगले जन्म में उनको घर घर जाके बजानी पड़ती है। तो देख लो, अगर खेल अच्छा लगा हो तो अगले जन्म में नहीं बजानी हो कहीं जाके तो अभी बजा दो। रेडी? आज का समय कितना बदल गया। एक बच्चा अपने बाप का, आप ध्यान से देखिए, धागे में कोई गठाने को बलनी है, फिर भी हमारा कहना मानेगी। रुक जाओ तो रुक जाती है, चलो चलती है, रुक जाओ रुक जाती है, चलो चलती है, यस चलो रुको। देखिए बीच में भी कोई गठानी होती है, चलो चलती है, यस चलो रुको, चलो रुको, चलो रुको, चलो रुको, चलो। देखिए बड़ी आसानी से चलेगी, बोलेंगे तभी रुकेगी। रुक जाओ रुक जाती है, चलो रुको, चलो रुको, चलो रुको, चलो रुको, चलो। समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जरूरी बोल मेरे के ना मानती है। अगर आप में से भी कोई चलाएगा तो चलेगी, रुकेगी। एक जना कोई आएगा, केवल ट्राई करना है, नीचे गिराना मत। थोड़ा उधर लपेट लो, थोड़ा उधर लपेट लो। देखो मैं बेदला का जादूगर, मैं कहाँ का जादूगर? आप कहाँ के? पूर के। अच्छा, भीलवाड़ा के पास में। इनके लिए जोर से ताली हो जाए। देखिए, हाँ चलाओ इसको, हाँ चलाओ, हाँ चलाओ, रोको भी सही, हाँ रोको। बोलेंगे तो रुकेगी, बोलो रुको, रुको। ऐसे धीरे बोलेंगे कोई सुनेगा, जोर से बोलो रुको, रुको। स्टेज पे आ जाओ, हाँ चलो रुको, हाँ जोर से बोलो रुको, रुको। जोर से रुको, रुको, रुको। नहीं रुकती है, नहीं कहना मानती। यहाँ लाओ, एक मिनट। देखिए ये बोल आपका कहना नहीं मानती। क्यों नहीं कहना मानती, उसका एक कारण है। देखिए ये बोल उसी का कहना मानती है जो महापौर साहब का कहना मानते हैं। और महापौर साहब क्या कहते हैं? उदयपुर को स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है। तो फिर कैसे बनेगा? प्रशासन अपना काम कर रहा है, अपन को भी उसमें जन भागीदारी निभानी पड़ेगी। केवल प्रशासन के काम से नहीं चलेगा। अगर अपना घर आंगन अपन साफ कर देंगे, स्वच्छ कर देंगे, तो बाकी काम अपना भी हो जाएगा। देखो मैं तो मेयर साहब का कहना मानता हूँ, तो बोल मेरा कहना मानेगी। मैं बोलूँगा चलो तो चलेगी, रुको तो रुकेगी। वो रस्सी कटी गया ना, हाँ रुक जाओ तो रुक जाती है, चलो चलती है, रुक जाओ रुक जाती है, चलो चलती है, यस चलो रुको, चलो रुको, चलो रुको, चलो रुको, चलो रुको। मैं आपके साथ एक गेम और करना चाहता हूँ, उसमें आप मेरी हेल्प करेंगे? तो एक गेम अपन और साथ में करते हैं। रेडी? तो पकड़ लो नीचे से, हाँ थोड़ा पीछे खिसक जाओ, सबको दिखाई देगा। ये हाफ हाफ हो गई, आधी आधी हो गई, काटने के बाद होगी। काट दो यहाँ से। क्या लाए? चक्कू। कुछ मिल गया? चक्कू मिल गया। सबको दिखाओ क्या है। कौन दिखा रहा है? लक्ष्मण जी दिखा रहे हैं। अपन को डरा रहे? नहीं नहीं, हाँ रस्सी को काटनी है, काट दो इसको। हाँ लक्ष्मण जी, आपने रस्सी को क्या किया? एक ही तो बना दी। चक्कू क्या काम आता है? चक्कू सब्जी काटने में। हाँ चक्कू क्या काम आता है? सब्जी काटने के काम आता है। और रोटी के साथ अगर अपन पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, हरी हरी सब्जियां खाएंगे, फल फ्रूट खाएंगे, दूध पिएंगे, तो पौष्टिक आहार मिलेगा। और खास करके जो गर्भवती महिला बहन होती है, उनके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मण जी, आपने रस्सी को क्या किया? एक छोटी हो गई, एक बड़ी हो गई। मैं आपसे बोलूँगा इसको वापस जोड़ दो। जोड़ सकते हो? बांध के जोड़ेंगे। हाँ जैसी थी वैसी कर सकते हो। फिर आपने क्यों काटी? अच्छा, मैंने कहा इसलिए काट दी। मैं बोलूँगा किसी को खून की जरूरत है, दोगे खून? कम नहीं पड़ जाएगा शरीर में? हैं? रक्तदान महादान है। कभी दिया क्या? कितनी बार दिया? 4 बार दिया। देखिए उधर उधर मुंह करो। 4 बार उन्होंने खून दिया है। शरीर में कोई कमी लग रही है? अच्छा शरीर लग रहा है? तो रक्तदान करने से, रक्त देने से शरीर में कोई कमी नहीं आती है। डॉक्टर ये कहते हैं 18 साल से लेकर 60 साल का आदमी खून दे सकता है। अपने शरीर में जो अपन खाना खाते हैं, रोज नया खून बनता है, पुराना खून अपने आप खत्म हो जाता है। अगर उसको निकालते हैं तो शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हर 3 महीने में 1 बार खून दे सकते हैं, तो साल में 4 बार खून दे सकते हैं। एक बार अगर कोई व्यक्ति खून देता है, वो 4 आदमी के काम आता है। 4 आदमी को जिंदगी बचाता है। तो रक्तदान महादान और खून देने से क्या होता है, नया शरीर में खून जो आता है वो शरीर को और अच्छा लगता है। तो ये रस्सी को वापस जोड़ सकती है। और कैसे जोड़ सकती है?
दोनों में पकड़ो, गठान लगा दो तो रस्सी जुड़ जाएगी। ऐसे आप जोड़ सकते थे, गांठ लगा के जोड़ सकते थे, फिर आप मना क्यों करते थे? जैसी थी वैसी नहीं। अच्छा, चक्कू मेरे को दो। देखिए, अगर आपकी रस्सी कट जाए तो ऐसे गठान लगा के जोड़ देने का। हम कैसे जोड़ते हैं? रेडी? हेलो, देखिए एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर लड़की के 2 टुकड़े करते हैं, 3 टुकड़े करते हैं, उसको भी वापस जिंदा कर देते हैं। जैसे ये बेजान रस्सी कट के जुड़ जाती है, उसी प्रकार अगर किसी को खून की जरूरत होती है और समय पे अगर उसको खून मिल जाता है तो वो उसकी जिंदगी बच जाएगी। तो रक्तदान, महादान, खून देना चाहिए, लेकिन कहाँ देना चाहिए? स्वैच्छिक रक्तदान। हर कहीं नहीं देना चाहिए। चलिए मैं आपको एक अगले खेल में ले चलता हूँ। रेडी? पंखा किस काम के लिए होता है? हवा के लिए होता है। इससे हवा आती है, लाइट चली जाए कोई बात नहीं, ये तो हमेशा काम आ सकता है। और ये हाथ ऐसे पंखे से करेगा तो हाथ की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और ये हाथ दर्द करने लगे तो दूसरे हाथ से भी करने लग जाएंगे, तो दोनों हाथों की एक्सरसाइज हो जाएगी। और ये हाथ भी दर्द करने लग जाए तो दूसरे हाथ, फिर दूसरे हाथ में है, और दोनों हाथ दर्द करने लग जाए तो फिर ये करो, ऐसे पंखे को ऐसे पकड़ लो और ऐसे ऐसे गर्दन को हिलाते रहो। नहीं, लेकिन आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, अगर आप ये रोजाना करोगे ना तो जो थायराइड की आजकल प्रॉब्लम हो रही है वो थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें कुछ नहीं करना, खाली 5 मिनट। कितने मिनट? 5 मिनट। अपने जो ये गर्दन है इसको ऊपर ले आओ, पीछे ले जाओ, हैं? हाँ, किसी को भी हो तो ये पीछे, आगे, दाएं, बाएं, और यूं यूं और राउंड में, ये खाली 5 मिनट करना है। कितने मिनट? तो अपनी जो थायराइड ग्रंथि होती है वो सही रहती है, तो जो थायराइड वाली प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, इस पंखे से हवा आती है, ठंडी आती है, गर्म आती है? ठंडी आती है। आपको आ रही है? फिर आपको कैसे पता है इससे ठंडी आ रही है? अच्छा, मेरे को आ रही है तो मेरे को पता चलेगा कि ठंडी आ रही, गर्म आ रही है। अच्छा, बाल उड़ रहे तो वो ठंडी से उड़ रहे हैं, गर्म से नहीं उड़ सकते हैं? अच्छा, तो देखिए, मैं आपको हवा करूंगा तो आपको पता चलेगा कि ठंडी आती है, इससे गर्म आती है। करूं मैं आपको हवा? हैं? आ रही हवा? कैसी लग रही है? ठंडा लग रहा है? ठंडी हवा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा भी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? जादूगर इनको हवा कर रहा है, देखो। हैं? आपने कभी सोचा था कि कोई जादूगर से मिलेगा मेरे ऐसे सेवा करेगा? हैं? अच्छा, तो देखिए, मैंने आपको हवा की, आप भी मेरे को करोगे? मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि लक्ष्मण जी मेरे को मिलेंगे और मेरे को हवा करेंगे। लो, रेडी? हाँ, आपने तो हमारा पंखे तोड़ दिया। रेडी? रेडी?
चाबी आपके पास है, संभाल के रखोगे, घुमाओगे तो नहीं, नहीं तो फिर मेरे हाथ ऐसे बंधे रह जाएंगे हैं। ये कपड़ा हाथ के ऊपर ढक दो। हेलो, देखिए हम हर रोज एक काला गुलाब का फूल बनाते हैं और किसी किस्मत वालों को इनाम में देते हैं। किसकी किस्मत अच्छी है? रेडी? कि हम किस प्रकार से कितनी मुसीबतों से आज़ाद हुए, तो आज देश को अपन को वापस एक बनाए रखना है। तो अच्छी है, हमारे 2-4 खेलों में इन्होंने बहुत ही अच्छा सहयोग किया। इनके लिए लक्ष्मण के लिए जोर से ताली हो जाए। चलिए मैं आपको अगले खेल में ले चलता हूँ। रेडी? ये अंदर बाहर। इन डंडों के केवल 2 छेद है, ओनली 2 होल। एक इधर है, एक इधर है। फिर का इधर से इधर आ जाता है और इधर से इधर आ जाता है। लेकिन आप बोलेंगे इनके 2 नहीं 4 छेद है, वो कैसे? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे बीच में जुड़ा हुआ है, इसलिए धागा इधर से होकर इधर आ जाता है और इधर से होकर इधर आ जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, दोनों डंडों को मैं अलग अलग कर देता हूँ। बीच के अंदर कुछ नहीं, ऊपर कोई छेद नहीं है। फिर भी धागा इधर से इधर आ जाता है और इधर से इधर चला जाता है। अच्छा, इसको बीच में से नहीं पकड़ते, नीचे से नहीं पकड़ते हैं। फिर भी ये इधर से इधर आ जाता है और इधर से इधर चला जाता है। आप बोलेंगे बीच में भी होगा, देखिए ये कान पकड़ेंगे तो ये भी चल जाएगा। दोनों डंडे अलग अलग है। हेलो, अब देखिए मैं आपको 1-2 रुमाल का खेल दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास 2 रुमाल है। मम्मी है, ये पापा और ये मम्मी। देखिए ये डैडी मम्मी क्या करते हैं, एक दिन पिक्चर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, सिनेमा जाने का। तो हम इन दोनों को पिक्चर के लिए भेजेंगे। जब ये दोनों पिक्चर देखने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे पिक्चर देखने? पिक्चर हॉल में। देखिए मैं इनका पिक्चर हॉल लाता हूँ, टाकुज लाता हूँ। रेडी? ये इनका पिक्चर हॉल है, टॉकीज है, जहाँ दोनों पिक्चर देखने जाते हैं। एक इनका एक बच्चा भी है, इसको अपने साथ पिक्चर में ले जाते हैं। ये लड़की है, इसको क्या करते हैं, अपना मकान बंद करके जाते हैं कमरे के अंदर। मैं आपको उनका कमरा भी दिखाऊंगा। रेडी? ये इनका मकान होता, कमरा होता है, जिसके अंदर ये बेबी को बंद कर दिया। पता चलता है कि मम्मी डैडी पिक्चर गए। बड़ी चालाक होती है, नोटी गर्ल। ये यहाँ से 9-2-11 भाग जाती है। कहाँ भाग जाती है? ये भी डैडी मम्मी के बीच में जाके पिक्चर देखने लग जाती है। तो बेटियां बड़ी होशियार होती है, लेकिन कब होशियार होगी? जैसे अपन बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। चलिए मैं आपको अगले खेल में ले चलता हूँ। हेलो, देखिए बेटी को मैंने यहाँ बंद किया और बेटी मम्मी डैडी के बीच में पहुंच गई। रेडी? लेकिन इसमें और कुछ होता है। रेडी? मोबाइल भी प्रोग्राम
जादूगर नहीं मिले एक्ट में अलग अलग या अलग अलग उसके अंदर हमने जादूगर देखने गए तो उनको भी मौका मिला क्योंकि जादूगरी को बहुत इतना अच्छा बता रहे हैं जैसे कहीं हथकड़ी लगाई जाती है, जिससे चाबी मेरे पास थी होते हुए भी हथकड़ी लग गई। और अभी जैसे मैंने रस्सी काटी थी दोनों जुड़ गई, दो जोड़ के बंदी पूरे एक साथ मान हो गई। और दूसरा ये है कि जैसे और भी देखने मिल रहे हैं कि ये ताश के पत्ते हैं जो बादशाह इक्कम दोनों हैं, जो दोनों लाल पत्ते काले और लाल होते हैं, दोनों लाल हो जाते हैं। जादूगर का मेन उद्देश्य यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कन्या भ्रूण हत्या हो रही है उनके लिए भी रोकथाम के लिए जादूगर इतना बता रहे हैं आप बेटी को मारो मत, और बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे। और अच्छा हो रहा है, हम तो 20 तारीख से यहाँ पे रबड़ी बना रहे हैं और यहाँ पे जादूगर के हिसाब से और ये सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये जो भी बेटी के बारे में बता रहे अच्छा बता रहे हैं, और कन्या भ्रूण हत्या के बारे में भी लोगों को जागृत कर रहे हैं, जैसे डांस के हिसाब से गाने के हिसाब से सबको प्रेरित कर रहे हैं। जो भी आ रहा है जो अपने बेटी बच्चों की सेल्फी ले रहे हैं, और मेले में सबसे अच्छा काम चल रहा है, पब्लिक भी बहुत आ रही है, सबको समझा रहे हैं, सबसे अच्छा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम मक्के की रोटी बना रहे हैं। कितने ग्राहक आके खा रहे हैं? ग्राहक सब आ रहे हैं और सब मतलब कहाँ के हो आप? हम ग्राम पंचायत मथुरी के हैं, सलम्बर तहसील है हमारी, और हमारे महिला बाल विकास से ये मेला लगा हुआ है श्यामसाता समूह तरफ से, और शहर का हमारा भाग लिया है, और जादू सारा काम हम है आपके हाथों में जादू है, और कितने अच्छे नहीं लग रहे हैं, अधिकारी गलत भी डाल सकते हो। तरफ से चलो ये महिला बाल विकास से हमें तो समूर बार एक खेल अपन करेंगे। क्या नाम है आपका? अमृता के मेले में आप देखेंगे कि कोई स्वयं सहायता समूह ने अपनी जो स्टॉल है रबड़ी की लगा रखी है, किसी ने पकौड़े की लगा रखी है, किसी ने बाटी की लगा रखी है, किसी ने अपना जो है पानी पूरी की लगा रखी है, किसी ने अपनी जो मक्की की रोटी है, मक्की की रोटी सरसों का साग वगैरह आदि बहुत सुंदर अच्छी दुकानें यहाँ लगा रखी है, और क्या टेस्टी है। जैसा कि हम भी टेस्ट कर रहे हैं, ये शिटकॉर्न है ना, ये शिटकॉर्न है, ये भी बहुत स्वादिष्ट है, टेस्टी है, इसका खाने का पूरा लुक ले रहे हैं। देखिए मेरे पास एक रस्सी होती है, इसका एक प्रयोग हम करते हैं। राबड़ी मिलो, राबड़ी मिलो, राबड़ी मिलो, राबड़ी। 19 तारीख से आए थे हम, 20 तारीख से अमेरिकन गुट्टे का मेला लगाया, गुट्टे अच्छे गए, और सिटकॉर्न भी बनाए और चिलड़े भी बना के बेचे। और क्या क्या अच्छा चल रहा है मेले में? क्या क्या देखा आपने मेले में? सब भी वैरायटी अच्छी थी, कहीं आम का अचार, कहीं किसी का अचार, कहीं जोधपुर की चीजें थी अच्छी थी। और किस तरह में रस्सी खींचना, ताश का खेल है, रस्सी खींचना है, बाल विवाह के लिए रोकथाम के लिए बोला जा रहा है, भ्रूण हत्या के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके लिए बोला जा रहा है, और समूह की प्रक्रिया के लिए जोरदार लगा बहुत मेरे को तो यहाँ जादूगर भी अच्छा लगा, और ये लेडीज हैं अच्छी अच्छी रबड़ी बना रही, मक्के भुट्टे बेच रही है, और ये सभी प्रकार के ये वस्तुएं बेच रहे हैं, अच्छे लग रहा है मेरे को तो मेला काफी अच्छा। आप नाराज तो नहीं हो रहे? ये तो ग्राहक का है, एक लड़की के आगे दो आगे इसके जज्बा आप में बहुत ताकत है। बहुत बढ़िया। दिखाऊंगा फिर ये तो हम समाप्त करेंगे। कल के जो दिवस पे मैं हम ऊर्जा स्वयं सहायता समूह से अंजलि जैन बात कर रही हूँ, और मुझे इस मेले की जानकारी मंजू मैम ने दी, और मंजू मैम ने ये कहा कि अगर आप ये मेले लगाना चाहते हैं, मेले में अपना स्टॉल लगाना चाहते हैं, तो आप आवंटन कर सकते हैं। फिर हमने आवंटन किया और हमारा सिलेक्शन हो गया, इस बेसिस पे कि हम अच्छा सा नाश्ता सबको खिलाएंगे।
और हम वही काम यहाँ पे कर रहे हैं लगातार 3-4 दिन से, और 26 तक अब मेला और है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि खत्म होते होते हमारे ग्राहकों की तादाद इतनी बढ़ जाए कि हम बड़े खुश होकर घर पे जाएं और वो भी हमसे खुश होकर खाना खाएं। इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ थी कि जिस वजह से मैं यहाँ जुड़ी थी कि मेरे कनेक्शंस बनेंगे, रिलेशंस बनेंगे, उसमें भी बहुत फ़ायदा हुआ। कमाई को मैं इतनी अहमियत नहीं देती जितना ज़्यादा मैं रिश्तों की कमाई को अहमियत देती हूँ। और मंजू मैम से डांट भी सुनती हूँ, चल स्टॉल छोड़ के सबसे बातें करती रहती है, बट बस अच्छा लगता है। 4 दिनों 5 दिनों में आज की तारीख में आप कह सकते हैं 3-4 नए दोस्त बने, कुछ पुराने जब मैंने स्टॉल लगाया था तो कुछ पुराने दोस्त भी मिले और बड़ा मज़ा आया। सबसे जब कोई एक पहचान मिलती है तो वो सुकून ही अलग होता है। सब बहुत ही मेहनत और लगन से काम कर रही है, जुटी हुई हैं अपने कामों में। हर दिन की शुरुआत जैसे हम घर पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे दुगने जोश के साथ जुड़ते हैं क्योंकि वहाँ हमारी मेहनतों का कोई हिसाब नहीं होता यहाँ, लेकिन उस मेहनत का कोई प्रतिफल भी होता है। हम 1 मिनट शो की तरफ बढ़ते हैं। आज का एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, जैसे आज एक बहुत ही बड़ा केक बालिकाओं के लिए कटा कि बेटी बचाओ अभियान के तहत ये शुरुआत की गई। और इससे जो भी महिलाएं हैं जिनकी लड़कियां हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, उन्होंने ये सब देखा कि एक सेलिब्रेशन के रूप में हमारा राष्ट्र मना रहा है, तो शायद उनको भी एक अलग ही फीलिंग हुई होगी और उनको लगा होगा कि लड़कियां अगर हमारे साथ है तो कुछ बहुत ही महत्व हमें दिया जा रहा है। तो दैट वाज एन ऑसम स्टेप आई गेस। और इस तरह छोटी सी शुरुआत के साथ ही आप बहुत आगे कदम अगर बढ़ाएंगे तो, और जैसे जादू का यह खेल होता है तो उसमें भी इंटरेस्टिंग वे से मतलब वो समझाते हैं कि समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, स्पेशली बेटी का जो भ्रूण हत्या कर दी जाती है, वो सब ये सब चीज़ें मतलब हटाने की चेष्टा से ये जादूगर को भी सम्मिलित किया गया है, जादू के खेल को। एंड ऑल टुगेदर बहुत इंटरेस्टिंग वे में वो प्रेजेंटेशन होता है। तो और एक जो लोक नृत्य होता है उसमें भी यही सारा कुछ ऐड किया हुआ है कि साथ में थोड़ा वो जानकारियाँ जिसको रोचकता से जब प्रस्तुत होती है कोई चीज़ तो वो दिल तक शायद पहुँचती है लोगों। तो ये सारी जो पहल है ये मुझे बहुत प्रभावित करती है एक आर्टिस्ट होने के नाते। और मुझे लगता है इस तरह हम लोगों के दिलों तक पहुँच सकते हैं, अपनी बात उनके जहन तक पहुँचा सकते हैं। वो इफेक्टिव वे होगा। हाँ, ऐसा है, चाहे शहर की महिला हो चाहे गांव की महिला हो, कहीं ना कहीं ये एक बात देखिए कि पुरुष वर्ग आगे बढ़ने से हमेशा मतलब घबराता है। जैसे ये पुरुष प्रधान देश है हमारा, तो कोई भी जगह हो, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, वहाँ पे किसी को भी मतलब पसंद नहीं आता कि एक महिला बाहर जाके सशक्त हो सके। लेकिन मैं जब यहाँ की महिलाओं को देखती हूँ वो बहुत ही सशक्त मुझे दिखाई पड़ती हैं, सिर्फ ये प्लेटफॉर्म जो ये संस्था प्रदान करती है इसकी वजह से। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा माध्यम है सशक्त होने का भी। और सारी महिलाएं समूह से इस तरह से जुड़ करके अगर काम करें तो बहुत आगे को पहुंच सकते हैं। पानी के जहाज देखा, फोटो देखा किताब में, बाकी 3 चूहे भी पानी के जहाज पे उतर जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आगे जाके पानी का जहाज का एक्सीडेंट हो गया था, पानी का जहाज डूब गया, तो बताओ 3 कैसे बचे? चूहे बचे भी। चलिए 4 चूहे बच जाते हैं क्योंकि चलिए भाई प्रोत्साहन के रूप में इसको पुरस्कार तैयार करो। जो भाग लेना चाहते हैं 2-2 की जोड़ी में आ जाए, 2-2 की जोड़ी में आ जाए। मेरा नाम है मंजू, मैं कन्या का गुड़ा रहती हूँ, बड़गांव के पास में। हाँ, ये हलवा हमारा बाप दादा भी यही काम करते हैं, ये हमारा चलते यही काम करते हैं।
एरन से बनाते हैं, सब हमारे हाथ से बनाते हैं। हम समूह में जुड़े हैं, उसके बाद में हम ये जो समूह का मेला लगता है उधर हम जाते हैं, तो उधर हमारा थोड़ा बहुत मदद होती है समूह के हिसाब से। लोग लोहा का सब पसंद करते हैं। तो माल हमारे क्या पहले एक महीना में 15,000 कमा जाते हैं, जो अच्छा मिला सब सल जाते हैं, तो हम 7 दिन में भी 15,000 कमा सकते हैं। मेरा नाम जादूगर एम लक्ष्कार उदयपुर से, और हम ये जो कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम मैजिक शो, ये भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय रीजनल आउटरीच ब्यूरो की ओर से हमारी टीम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वैसे अक्सर तो मैं मंच पे रहा और अपना कार्यक्रम करता रहा, लेकिन यहाँ आने से पहले जब मैं इधर मेलों में दुकानों पे स्टॉलों पे जाता था तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था, ग्राहकी भी होती थी, महिला खुश भी हो रही थी कि ऐसा मेला लगा है, हमको प्रोत्साहन देने के लिए। तो हमारा जो उत्पाद है वो हम जो उत्पाद बनाती है तो हमको मार्केटिंग नहीं मिलती, सरकार जो है मेला लगा के हमको मार्केटिंग करवा रही है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा बात है। हमारे जो विभाग है उसका काम यही है कि सामाजिक कुरीतियों का सरकार की जो योजनाएं हैं उनका गांव-गांव में जाकर प्रचार करना कलाओं के माध्यम से, जैसे कठपुतली है, जादू है, मैजिक है, हमारे यहाँ गंगा पार्टी है, और नागौर से हमारे यहाँ के कलाकार हैं जो और इस तरह से बहुत सारे कर्नाटक है। ऐसे हमारे करीब 60 हमारे डिपार्टमेंट में विभाग में 60 कलाकार 60 यूनिट है जो ये काम करती है। और हम लोग जो है जहाँ पे अखबार नहीं पहुँचता है, जहाँ लाइट नहीं है, ऐसे आदिवासी ढाणियों में जाते हैं, आदिवासी गाँव में हम जाते हैं जहाँ कोई साधन नहीं है, वहाँ जाकर हम लोगों को जन जागरूक करते हैं। और हमारे विभाग का उद्देश्य ये है कि शहर से बाहर गाँव में जाकर, ये क्या अमृता हाट मेला जो यहाँ लगा था, इसके अंदर तो क्या है कि लोगों के मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्रद बातें और इस तरह से जानकारी देने के लिए हमको यहाँ पे रखा है। तो हम ये प्रोग्राम गाँव-गाँव में जाकर, ढाणी-ढाणी में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं। सीधा पुलिस तक नहीं जाए और सीधा कोर्ट में आके आपको निःशुल्क फॉर्म मिलेगा आपको, जिसका फॉर्म का भी आपको पैसा नहीं लगेगा। आपको फॉर्म भर के धीरे से आपको जज साहब के पास जमा करना है। जिससे आपको शिकायत है, जिससे आपको पीड़ा है,
प्रताड़ना है, चाहे वो पड़ोसी है, चाहे आपका भाई है, चाहे आपका पिताजी है या कोई भी रिश्तेदार है, उसका नाम लिखना है, उसकी परेशानी आपकी लिखनी है और आपको जमा करना है। उसके बाद में आपको सुनवाई की तारीख दी जाएगी और सामने वाले व्यक्ति को कोर्ट बुलाया, आपको बुलाने की जरूरत नहीं, कोर्ट बुलाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं होता, सबसे बड़ी बात है, कोई केस दर्ज नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं होता है। ये सीधी आपस में मध्यस्थता इसको कहते हैं, आपस में समझौता। समझौते में जज साहब उसमें मौजूद रहते हैं और जज साहब की अध्यक्षता में ही दोनों का समझौता होता है, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे भाई भाई का हो, पिता पुत्र का हो या बेटी माँ का झगड़ा हो। कोई भी झगड़ा हो तो आप सीधा कोर्ट में आ सकते हैं। मेला बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, बाल विवाह के ऊपर ज्यादा किया, तो आपको कुछ कानून बता दूं कि किस प्रकार से ये कानून का निर्माण है और कानून क्या है। समाज में सबसे बड़ी कुनीति है जो एक अभिश्राप है, जिसको हम बाल विवाह कहते हैं, बाल विवाह अधिनियम 2006। ये कानून बहुत पहले ही बन गया था, लेकिन इसको 2006 में लागू कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी छोटी बेटी या लड़के का विवाह नहीं कराएगा। विवाह की उम्र निर्धारित की गई, लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल कर दी गई। और आप देखिए हमारे भाई, वो कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं हमारे, उनका जीवन तबाह हो रहा है, हम उनकी आवाज़ नहीं उठाते हैं। हमें कानूनों से उनको थोड़ा जगाना पड़ेगा कि आप ये जो काम करने जा रहे हैं, बाल विवाह कराने जा रहे हैं, और जहाँ भी बाल विवाह हो रहा है वहाँ जाके हम जानकारी दें, क्योंकि आप लीडर हो, आप लीडर्स महिला हैं। स्वयं सहायता समूह की जितनी भी महिलाएं होती है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और उनको सारी चीज़ें बताई जाती है कि क्या तो गलत है और क्या सही है, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी आपको दी जाती है। तो आपका कर्तव्य है और आप अपने गांव को अच्छे से अच्छा बनाएं और अपने बच्चों को वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत के लिए बढ़ावा दें। हम देखते हैं कि हमारे आसपास में कहीं भी बाल विवाह हो रहा है तो सबसे पहले उसका पता करें कि बाल विवाह कहाँ होने जा रहा है और किस स्थिति में होने जा रहा है। कभी कभी माता पिता गरीबी की स्थिति में करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, बड़ी लड़की की शादी करा रहा हूँ, साथ में 2 लड़कियों की छोटी शादी करा रहा हूँ। आप उसको ये बताइए कि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, मानव जीवन एक बार ही मिलता है। आप बहुत नसीब वाले हैं कि आपके घर में बेटियों ने जन्म लिया है। आप बड़ी वाली की शादी कर दीजिए, छोटी वाली की शादी 2 दिन 10 दिन जब वो बालिग हो जाए तब उसके बाद में कीजिए। उसके लिए सरकार कुछ अनुदान भी देती है, फायदा भी देती है। और अगर बच्चों की शादी जो है सही उम्र में होगी, अगर कहीं भी बाल विवाह हो रहा है या आपको पता लगता है कि यहाँ बाल विवाह होने जा रहा है तो उसकी सूचना आप इस नंबर पे दे सकते हैं। 1098 नंबर है, सिंपल नंबर है। और इसके साथ साथ ही हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण के नंबर भी प्रसारित होते हैं, इस तरह के नंबर है। आप देखिए 3-4 नंबर दे रखे हैं इस पे करो, ये आपको कागज देंगे, आप ले जाइएगा और उसको नंबर को याद रखिएगा, इसमें भी आप फोन कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा और सरल नंबर यही है 1098। सबसे अच्छी बात यह है कि ये निःशुल्क नंबर है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है और ये फोन सीधा आपका मुंबई जाएगा और मुंबई में आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं और आपकी परेशानी क्या है। तो आपको बताना है कि मेरे क्षेत्र में इस तरह की शादी होने वाली है और मुझे लगा है कि बाल विवाह होने वाला है, आप आगे जांच कीजिए। हमें इतनी सी बात कहनी है। और वो लोग आएंगे, चाइल्ड लाइन वाले जो है, ये चाइल्ड लाइन के हैं, चाइल्ड लाइन वाले आएंगे, वहाँ पर जांच करेंगे और देखेंगे कि वहाँ बाल विवाह तो नहीं हो रहा है, लड़की की सारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करेंगे। ये हमारा कर्तव्य है। दूसरी बात ये है कि अगर हम ध्यान नहीं देंगे इसके ऊपर, अगर हम ध्यान नहीं देंगे बाल विवाह के ऊपर, उसके परिणाम देखिए कितने ज़बरदस्त आएंगे। अगर कहीं भी बाल विवाह होता है और बाल विवाह के अंदर कोई पुलिस अगर वहाँ रेड डालती है, संस्था के माध्यम से भी रेड डालती है, तो आप देखिए वहाँ पे लड़के के पिताजी को, लड़के और लड़के दोनों के पिताजी को 1 साल की सजा हो सकती है, 1 लाख रुपए का, 1-1 लाख रुपए दोनों का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही उसके काका जी, नाना जी, भाई जी, जितने भी जी जिनके लगाते हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको भी ये प्रावधान है, 1 लाख रुपए का जुर्माना और 1 साल की कठोर कारावास का प्रावधान दिया गया है। इसके साथ ही उसके अंदर बैंड बाजे वाले, खाना बनाने वाले, घोड़ी वाले और सबसे पहले हमारे शादी कराने वाले पंडित जी, इनके ऊपर भी 1 साल की सजा है और 1 लाख रुपए का उनके ऊपर भी जुर्माना दिया गया है। अगर आप अपने क्षेत्र को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने क्षेत्र को बच्चों की जीवन संवारना चाहते हैं, तो हमें इन कानूनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना होगा। आपने देखा होगा कि कहीं पे भी अखबार में न्यूज आती है, इतने सारे बाल विवाह रुकवाए, 3 बाल विवाह रुकवाए, 2 रुकवाए, 10 रुकवाए। आपने देखा होगा
लेकिन वो लोग जब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो सालों साल तक पैसे झूमते रहते हैं। साथ साथ आप भी बोलेंगे, बेटी भार नहीं आभार है। ऐसा लग रहा है आपके ऊपर भार है बेटी। बेटी भार नहीं आभार है, जीवन पर उसका अधिकार है, शिक्षा उसका हथियार है। बढ़ाओ कदम करो विचार, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अपनी सोच को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद। मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, प्रेम बिना यह जीवन तो अनजाना है, प्रेम बिना तो यह जीवन अनजाना है, सब अपने हैं कौन यहाँ बेगाना है, लो हाथों में हाथ लो, एक दूजे का साथ लो, इस धरती का सोया प्यार जगाएंगे, इस धरती का सोया प्यार जगाएंगे, मरुधरा को विश्वास दो, तुम मुझको विश्वास दो। भारत माता की। आपने ध्यान से सुना इसको? बस एक गीत की तरह आपने गाया। इसके हर एक बोल पे ध्यान रखें कि कैसे एकता रखनी है, कैसे हमारे देश को बहुत अच्छा बनाना है, कैसे एक दूसरा महिलाओं को सपोर्ट करना है, हमारे गांव को कैसे अच्छा रखना है, उसके बारे में हर एक बात हमको इस कविता में, इस गीत में कही गई है। गीतकारों ने हमेशा बहुत ध्यान रखा है इसके अंदर कि किस प्रकार से गीतों को लिखा जाए जिसके बोल प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे और उसके ऊपर वो काम करे। एक एक पूरा टॉपिक छुपा हुआ है। अभी वो बता रहे थे साहब कि निम्बोली में भी आपको करोड़ों रुपए मिल सकते हैं, लेकिन आपने इस पे ध्यान दिया नहीं। इसी मिट्टी में सोना है, हिम्मत का हथियार हमें नहीं खोना है। सारी चीजें हमें ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हो जो तमाम गांवों से लीडर चुन के आप यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हो। आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर सुनी हुई बात को अपने गांव तक ले जाए और एक एक बात को अपने गांव के सभी लोगों के साथ, चाहे बच्चे हो, किशोरियां हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी के लिए वो सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में सहयोग करें। सब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। अगर आपको लगता है कि उस महिला से मेरा झगड़ा है, उसके घर तो मैं नहीं जाऊंगी, ये बात हमने बिल्कुल सर से निकाल दीजिए। हमें उसके घर पे भी जाना है, उसके जितनी भी सरकार की योजना है, अगर वो पीड़ित है तो उसको लाभ दिलाना है, तब भी आपका प्रेम और विश्वास उसके प्रति बढ़ेगा और वो आपका सम्मान करेगी। किशोरियों तक, बुजुर्गों तक पहुंचानी है। इसके अलावा आपको एक और विशेष जानकारी देता हूं, अगर हमारे क्षेत्र में जिसको हम कहते हैं मानसिक रूप से कमजोर आदमी, वित्तीय सलाहकार RBR से भी अनुरोध करूंगा वो भी मंच पे आए। महिला सुरक्षा सलाह केंद्र की वार्ता करी, एक उद्यमी वाली नीड पे वार्ता रखी, ये बैंक से थी, और एक विधिक चेतना के संबंध में महिला सुरक्षा सलाह केंद्र द्वारा वार्ता रखी। तो इस वार्ता कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। आपने मेले का अवलोकन किया है, मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे। मैं स्वागत की रस्म के लिए मंजू जी और शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे अतिथियों का स्वागत करें से। बांध के पैदा होती है, लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते शैतानियाँ दोनों एक जैसी, करते मनमानियाँ दोनों एक जैसी। दादा की चढ़ी दादी के चश्मे तोड़ते हैं, दुल्हन के
बनती है दोनों की कहानी, दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं, लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है, कुछ भी नहीं अंतर फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है, बेटियां बेटियां बेटियां। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम अभी लॉन्च हुई है 15 तारीख को, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। 15 तारीख के अखबार में इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिली है। इसमें सरकार ने 15,000 रुपये मासिक आय वाले जो भी व्यक्ति हैं, जिसमें मजदूर, आपके सभी तरह की मजदूरी का काम करने वाले लोग वो इसमें शामिल हैं। 18 से 40 साल तक के आयु वर्ग के महिलाएं, पुरुष, उनको हम पेंशन के लिए आवेदन करवा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर 18 साल का व्यक्ति है तो उसको 55 रुपये महीने के जमा करवाने हैं अपने बैंक से, और उतने ही रुपए सरकार भी मिलाएगी। अगर 30 साल की उम्र का कोई व्यक्ति या महिला है तो उनको 100 रुपये की उनकी पेंशन के लिए अनुदान जमा होगा, और 100 रुपये ही सरकार मिलाएगी अगले 30 सालों तक। और जिस समय उनकी उम्र 60 साल होगी उनको 3,000 रुपये मासिक पेंशन आजीवन, जब तक वो जीवित है, मिलती रहेगी। और अगर किसी कारण से उनका कुछ हो जाता है तो पीछे जो नॉमिनी है उनको 1,500 रुपये मासिक की पेंशन आएगी। तो उसके लिए हम हर एक कच्ची बस्तियों में या जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, निर्माण का काम चल रहा है, वहाँ जाके हम कैंप आयोजित कर रहे हैं। अभी मेरे 3 कैंप चल रहे हैं। थूर पंचायत में चल रहा है, उसके आगे कविता में हमने कैंप स्टार्ट कर दिया। लेबर डिपार्टमेंट का ऑफिस है, वहाँ अभी हम कैंप चालू करके आए हैं। आप जिस क्षेत्र से हैं, आप में से जो भी आंगनवाड़ी सहायिका है, आप जिस पोस्ट पे हैं, कार्यकर्ता हैं, आप हमारे संपर्क में रहें, नंबर ले लें। आपके जिस एरिया में हमारा जो भी साथी है आकर कैंप करेगा तो आपके संपर्क में रहेगा, तो आपके आसपास जो महिलाएं हैं आप उनको पास ही बुलाकर आवेदन करा सकते हैं। वो चला के जाए, दूर आए, परेशान हो, ऐसा काम हम नहीं चाह रहे। मैं कम से कम इस उदयपुर शहरी क्षेत्र में 100 सेंटर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, जहाँ पर पेंशन के आवेदन हो जाएंगे और आसानी से आप उन महिलाओं को या उन जो काम कर रहे हैं उनको अपन पेंशन दिला पाएंगे। ये योजना केंद्र सरकार और LIC के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। तो LIC आपको 60 साल बाद हर महीने की 3,000 की पेंशन देगी। उम्र के हिसाब से इसमें प्रीमियम जाएगी। अगर 18 साल से उम्र है तो 55 रुपये से स्टार्ट है, 30 साल तक है तो 100 रुपये, और 40 साल तक है तो 200 रुपये। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी उम्र 40 साल है तो 200 रुपये मैं मिलाऊंगा, 200 रुपये केंद्र सरकार मिलाएगी, 400 रुपये हर महीने जमा होंगे। व्यक्ति का मैं ये पेंशन के लिए आवेदन कर रहा हूँ, वो खुद हो उपस्थित, उनका आधार नंबर उनके हाथ में हो और बैंक पासबुक जो उनके पास है वो हो। बस ये 2 डॉक्यूमेंट रहेंगे। उनका खुद का एक मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, एक बायोमेट्रिक से उनका अंगूठा सत्यापन होगा और ये आवेदन हो जाएगा। और हाथों हाथ कार्ड भी हम दे देंगे। जो कार्ड बन के आता है कि लेबर कार्ड बनता है, ऐसा कार्ड बनता है, इस पेंशन का जो कार्ड बनेगा वो हम हाथों हाथ दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन हुआ, कार्ड बनाकर लेमिनेशन करके आदमी को व्यवस्थित रूप से कि भाई आपको अब हर महीने अपने बैंक में बैलेंस रखना है और आपने जो प्रीमियम आ रही है 100 रुपये या 90 रुपये जो भी है, वो प्रीमियम हर महीने आपके बैंक से निकलती रहेगी और आपको इसका फायदा मिलेगा। तो बार बार कहीं जाना, प्रीमियम जमा करने के लिए कहीं जाना हो या क्या होगा, कार्ड कब आएगा, ऐसा कुछ भी समस्या है उनको हम सब एक साथ लेके बैठे सारी समस्याओं का उसी समय समाधान करेंगे कि कार्ड कैसा होगा, कार्ड नंबर क्या होंगे, सब आपको वही हाथों हाथ मिल जाएगा कि भाई इस तरह से आपका कार्ड आएगा और ये पेंशन आपके खाते में जो बैंक आज दे रहे हो उसी में आएगी। जो नॉमिनी आप बना रहे हो उसका भी डिटेल हम लेंगे कि इसका नॉमिनी बनाया तो अगर मेरा कुछ हो जाए या मुझे किसी कारण से कोई समस्या हो जाए तो पीछे नॉमिनी को सारी राशि समय पे मिल जाए। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप जो है, मैं अभी बैनर भी आ रहा है उसमें एक और डिटेल में आपसे बात करूंगा और आप मेरे नंबर ले लें या आपके नंबर अगर कहीं हो तो सर के माध्यम से, गोविंद जी के माध्यम से मैं आपसे ले लूँगा ताकि आपसे। हाँ सर, हमारे शांति देवी 13 ताली पार्टी है, तो हम डोल गांव से हैं, उदयपुर जिला है, तहसील गोगुंदा है। हमारे जो कार्यकर्ता है उसमें लीडर मैं शांति देवी हूँ, उसमें रतन दास है, मीना है, कुसुम है, रोशन दास, रतन दास है, दुर्गा है, जो हमारे 6 कलाकार है। तो ये प्रस्तुति करते हैं और बाल विवाह के बारे में रोक कायदे करते हैं, साफ सफाई के बारे में कहते हैं कि भाई साफ सफाई रखो बच्चों के लिए, और टाबर दो भला मेरा भाई, जो ये बात हम
लोगों को गांव में जाके बात समझाते। और जो हमारा अभी जो कार्यक्रम मिला है तो हमारे वो जयपुर द्वारा है सर, वो उसी बारे में है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी को पूरी हत्या मत करो, बेटी को पढ़ाना है ना आगे बढ़ाना है। तो इसी कारण से हमारा ये कार्यक्रम, हमको 14 कार्यक्रम मिला है, तो देवपुर जिले का ही ये महिला बाल विकास से। तो हम ये थोड़ा तो गांव में किया और थोड़ा यहाँ 5-6-20 तारीख से हम यहाँ शुरू किया है। तो ये हमारा इस मेले में अगर यह संदेश आपको दिया जा रहा है जिसमें 1950 पर आप आज इतना ही ध्यान रखें कि अगर मतदान कैसे करना है, किसी भी प्रकार की आपको जानकारी प्राप्त करना हो तो एक फोन नंबर होता है, वो यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में वो फोन जाएगा और आपकी किसी भी कोई भी आपका कोई सवाल है तो उसका आपको उसका समाधान मिलेगा। वो फोन नंबर आपको नोट करना है, आपको ध्यान रखना है 1950। क्या फोन नंबर है वो? मोबाइल सबके पास होता है। 1950 पर आप फोन करके नाम चेक किया गया, जैसे किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए कि भाई मेरा नाम मतदाता सूची से कहीं कट तो नहीं गया, हटा तो नहीं दिया है, मेरा नाम मतदाता सूची में जुड़ा हुआ है कि नहीं है, मेरा एपिक नंबर क्या है, ऐसी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप इस 1950 पर कर सकते हो। ये आज का है। SMS सेवा भी है इस पर, मतलब मैसेज भी किया जा सकता है और डायरेक्ट फोन भी कर सकते हो आप। और आज का स्लोगन नाम चेक किया क्या, ये आज का स्लोगन है। आपको अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर लेना है कि हाँ हमारा नाम मतदाता सूची में जुड़ा हुआ हो। कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन लोकसभा के चुनाव होवे उस दिन हम वोट डालने के लिए जावें, अपने पास जो भी कार्ड है वो लेके, और वहां पे अधिकारी बैठे हुए बोले भाई आपका तो नाम जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो ये आपको अपना लोकसभा चुनाव जिस दिन होंगे, अभी तो अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है, जिस दिन लोकसभा चुनाव होंगे उसके पहले आपको ये कर लेना है। और अगर किसी का मतदाता सूची में अभी तक भी नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो अभी और अभियान चल रहे हैं, उसके अंदर आप नाम जुड़वा ले अपने BLO से मिलके। ये आप सबको काम करना है। आप सबने मानव श्रृंखला बना के जो जिला प्रशासन को सहयोग किया है उसके लिए तो जिला प्रशासन आपका आभारी है ही, परंतु और आपका आभार होगा अगर आप यह संदेश आने वाली सभी, आप यहाँ पर इस स्वयं सेवा जो इसमें समूह में यहाँ पर इस मेले में जो इस हाट में आप काम कर रहे हो, आने वाली सभी महिलाओं को भी कहें भाई वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना, वोटर लिस्ट में नाम चेक कर लेना। इसके लिए टोल फ्री नंबर है 1950, उस पर नंबर से भी कर सकते हो और कई तरीके हैं BLO से करके भी। और आप सब ने मानव श्रृंखला बना के ये जो काम किया है और आप लोकतंत्र के निर्माण में आपने सबने सहयोग दिया है, इसके लिए आपके इस पूरे मेला संयोजक का जिला प्रशासन आभारी है। और नमस्कार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पैरालीगल वॉलंटियर एवं सामाजिक कार्यकर्ता मैं गोविंदलाल ओढ़। आज अमृता आर्ट के इस मेले में आज विधिक योजनाओं का प्रचार स्वयं सहायता समूह के पूरे समूह के सामने आज प्रचार किया गया, जिसमें सर्वप्रथम बाल विवाह कानून के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया, उसके बाद कन्या भ्रूण हत्या कानून के बारे में बताया गया, इसके बारे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए एक
अनुच्छेद तथा एक जिस प्रकार दंड संहिता है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। कोई भी आदमी अगर कोई भी नागरिक अगर बाल विवाह कराता है 18 साल से कम आयु की लड़की या 21 साल से कम आयु का लड़का, उसे बाल विवाह माना जाता है। और ऐसी स्थिति में कोई बाल विवाह कराता है तो उसके पुरुष वर्ग के खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है और उनको 1 साल की सज़ा तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। इसके साथ ही कन्या भ्रूण हत्या, जिसके अंतर्गत 1 साल से लगाकर 10 साल तक की कारावास है तथा हॉस्पिटल को सीज कर दिया जाता है, डॉक्टर की डिग्री तक को खारिज कर दिया जाता है कन्या भ्रूण हत्या जांच कराने वाले व्यक्ति को। तो इस तरह से जो कानून बने हुए हैं वो एक ज़बरदस्त कानून। इसके साथ ही बेटियों के लिए जो कल्याणकारी योजना बनी हुई है, चाहे राजलक्ष्मी हो, शुभ शक्ति योजना हो, इसका किस प्रकार से बेटियों को जो है पैसा मिलेगा, चाहे छात्रवृत्ति के माध्यम से हो, तो उनको उसके बारे में आई समूह की महिलाओं को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित नालसा तथा रालसा योजनाओं के बारे में उनको जानकारी दी और निःशुल्क विधिक सहायता महिला किस प्रकार प्राप्त कर सकती है उसके बारे में भी उनको अवगत कराया। इसके साथ क्षेत्र में काम करने वाले जो निर्माण श्रमिक है, जिनके साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं लंबे समय से काम कर रही है लेकिन उनको सही जानकारी नहीं है कि असंगठित वास्तव में कौन है। असंगठित श्रमिक वो है जो निर्माण में काम करता है, जिसका कोई ठेकेदार नहीं होता है या उनका कोई रखवाला नहीं होता, तो उसको असंगठित क्षेत्र के मजदूर माने जाते हैं। श्रमिकों की विधिक सेवाएं 2013 के अंतर्गत प्रत्येक मजदूर को सामाजिक सुरक्षा का दायित्व दिया गया है। इसके साथ ही उसका बीमा सुरक्षा जो है, बीमा कवच को 5 लाख से और सामान्य मृत्यु पे 2 लाख का कवच दिया गया। उसकी पुत्री की छात्रवृत्ति एवं पुत्र के लिए निर्माण श्रमिकों के 2 भाई बहन के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया, या 2 महीने के लिए या 2 भाई के लिए। इसके साथ ही जो महिला है जिसने नई शादी की है तो उसने भी अपना अगर कार्ड बनवाया है तो उसके लिए पहले लड़का होने पे 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है। इसके साथ ही श्रम विभाग द्वारा कई कल्याणकारी योजना जैसे पालनहार योजना हो गई, उसके बाद छात्रवृत्ति योजना हो गई, उसके बाद पीड़ितों के लिए विधिक सहायता पीड़ित पति का स्कीम हो गई। इसके साथ ही जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो है किस प्रकार गाँव में विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है और उनको प्रचार प्रसार किस तरह से करना है, उसके कुशलता का क्या क्या ध्यान रखना है, और जो ट्रेनिंग में जो महिलाएं आती हैं उनको किन किन प्रकार की ट्रेनिंग में ध्यान रखने वाली बातें हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी ताकि उनके गांव में किसी भी प्रकार से कोई भी वंचित आदमी, योजनाओं से वंचित आदमी वंचित न रहे, उनको पूरा लाभ मिले। इसी उद्देश्य के साथ आज जो है इस अमृता आर्ट मेले में बिल्कुल योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया तथा भारत सरकार की जो 3 स्कीमें हैं, एक तो प्रधानमंत्री जनधन बीमा योजना जो कि 12 रुपये का बीमा होता है, उसके अंतर्गत 1 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है, बीमा कवर दिया जाता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जिसके अंतर्गत 4 लाख रुपए का बीमा दिया गया है। वर्तमान CSM के नाम से एक पेंशन योजना जो केंद्र सरकार ने लागू की है, उस योजनाओं के बारे में भी आज जानकारी करेंगे। आज अगर कोई श्रमिक है, आज अपना आवेदन करता है तो 18 साल में आवेदन करता है तो 60 साल तक उसको पैसा जो है आधा पैसा सरकार जमा करेगी और आधा प्रीमियम उसको जमा करना है, और मात्र 55 रुपये प्रीमियम है 18 साल वाले की, और लास्ट तक उसको जो प्रीमियम है वो 55 रुपया लगातार 60 वर्षों तक जमा करना है। उसके बाद जो उसकी पेंशन जो होगी वो 3,000 रुपये 60 साल के बाद उसको मिलेगी। इसके साथ ही NPS पेंशन, नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी। अगर कोई व्यक्ति 1,000 रुपये जमा करता है श्रमिक, तो उसका 1,000 राज्य सरकार करती है और 1,000 केंद्र सरकार करती है। ऐसे करके 1 साल में ही मजदूर का 3,000 रुपये का जो है बचत उसके पेंशन में होती है। और यह पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिस अच्छा सा मजदूर उसका लाभ ले सकता है। इसके साथ ही अभी जो वर्तमान में एक योजना हो चली अटल पेंशन योजना, उसके अंदर भी मजदूर अपना खाता खुला सकता है या कोई भी व्यक्ति नेशनल सिस्टम का फायदा ले सकता है। उसमें से सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उसके बारे में प्रचार प्रसार किया और यहाँ पर आई गई समूह की महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का प्रयास किया। महिलाओं ने जो स्वयं सहायता समूह द्वारा ये जो मेला आयोजित किया जा रहा है, महिला अधिकारिता एवं बाल विकास अधिकारिता द्वारा जो मेला आयोजित किया जा रहा है, इस मेले के माध्यम से वास्तव में महिलाओं को बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है। और महिलाओं के समूह की जो महिलाएं हैं उन्होंने यहाँ आकर जो देखा है किस तरह से महिलाएं अपना स्वरोजगार कर रही है, किस तरह से वस्तुओं का प्रचार कर रही है और बेचना खरीदना, ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है। तो महिलाओं यहाँ जो महिलाएं आई हैं वो यहाँ पर आई है तो कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें सीख कर गई है जो उनके जीवन में बहुत ही उपयोगी रहेगी।